बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए मटन मसाला पुलाव की रेसिपी लेकर आया हूं। पुलाव तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, बनाए भी होंगे, लेकिन अगर आप ये पुलाव एक दफ़ा बना के खा लें तो आप इसे रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। मतलब ये कि ये काफ़ी टेस्टी और यमी बनता है और बनाने का जो तरीकाकार है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है बनिस्बत दूसरे पुलाव के। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको रेसिपी की समझ आ जाए और जब भी आप इस रेसिपी को घर पे ट्राई करें तो इजीली बना सकें। तो इस पुलाव को बनाने के लिए मैंने लिए हैं हाफ़ केजी बासमती चावल। इसके अलावा आप सेला भी ले सकते हैं। इन चावलों को हम पानी के अंदर आधा घंटा पहले भिगो देंगे। भिगोने से एक तो चावल सॉफ्ट हो जाते हैं, दूसरा पकाने में भी आसानी रहती है। चावल भिगोने के बाद एक लेंगे प्रेशर कुकर, इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे 2 बारीक कटे हुए प्याज। प्याज ऐड करने के बाद आपने इनको हाफ़ ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जब प्याज हाफ़ ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें हम ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बादियान का फूल, 4 से 5 लौंग, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून सौंफ और 2 तेज़पात ऐड करके 1 मिनट तक सौते कर लेंगे। और ये जो खड़े मसाले हैं इनको आपने ऑयल के अंदर डायरेक्ट ऐड नहीं करना है। ऐसा करने से ये बहुत ज़्यादा फ्राई हो जाते हैं, जिससे इनकी टेस्ट और खुशबू दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपने प्याज को फ्राई करना है, उसके बाद आपने खड़े मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है 1 केजी मटन, ये ऐड कर देंगे इसमें। आप इस रेसिपी को बीफ के अंदर भी बना सकते हैं, सेम ही मेथड है। और इसको इतना फ्राई करेंगे हम कि इसका कलर चेंज हो जाए। टोटल 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो 3 से 4 मिनट के बाद कलर जो है चेंज हो गया है। इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टमाटर बारीक कटे हुए। स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 एंड हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून मिक्स गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक। नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। जितनी आप अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, यहाँ पर हमने सारी चीज़ों की बुनाई अच्छी तरह से कंप्लीट कर ली है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं। तो इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे 150 ग्राम दही। दही को हम ऑयल सेपरेट होने तक भूनेंगे। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भूनने के बाद ऑयल जो है सेपरेट हो गया है। इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ऊपर से कवर करके 15 मिनट के लिए प्रेशर पे लगा देंगे। अगर आपके पास बीफ है तो उसके लिए आपने 20 मिनट प्रेशर पे लगाना है। तो 15 मिनट गुजरने के बाद स्टीम को हमने रिमूव कर दिया है। प्रेशर कुकर को ओपन कर लेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। अब हम गोश्त को चेक करते हैं कि ये टेंडर हुआ है या इसमें कोई थोड़ी बहुत कसर है। तो जो गोश्त है, मटन है, अच्छे तरीके से टेंडर हो गया है। अब हम इसको एक कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। गोश्त को कढ़ाई के अंदर शिफ्ट करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे आधा लीटर पानी, क्योंकि ग्रेवी के अंदर भी पानी मौजूद है तो उसे भी हम साथ ही एडजस्ट करेंगे। तो इन्हीं कप से ही मैंने चावल जो हैं उनकी मेजरमेंट की थी। ऊपर से कवर कर देंगे ताकि पानी के अंदर अच्छी तरह से उबाल आ जाए। तो यहाँ पर पानी में उबाल आ चुका है। इसमें हम ऐड करेंगे 5 अदद ग्रीन चिलीज़। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे चावल, जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था और उसके बाद पानी के अंदर अच्छी तरह से 5 से 6 दफ़ा वॉश कर लिया था। बिल्कुल हल्के हाथों से एक दफ़ा आपने इनको मिक्स कर लेना है। साथ ही फ्लेम को हाई करके ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है इसको आपने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। और जब पानी ड्राई हो जाएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे बारीक कटे हुए पुदीने के पत्ते खुशबू के लिए। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ऊपर से कवर करके 15 मिनट के लिए दम दे देंगे। फ्लेम को हम ज़ीरो कर देंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट गुजरने के बाद कवर उठाएंगे तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो मसाला पुलाव है तैयार हो चुका है और सर्विंग के लिए रेडी है। चावल का एक एक दाना निखरा निखरा बना है। मैं आपको दिखाता हूँ चावल करीब से करके। ये देखें एक एक दाना खिला खिला और मोती की तरह सेपरेट है, कहीं से भी टूटे नहीं हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक।
तो ये देखें माशाल्लाह फ़ाइनल लुक ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो मसाला पुलाव है बन के तैयार हुआ है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय करें और यकीन माने अगर आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करके बनाते हैं तो आपके घर वाले तारीफ़ करेंगे और आज से जो बिरयानी और दूसरे पुलाव हैं वो खाना भूल जाएंगे, बल्कि आपसे कहेंगे कि आप इस रेसिपी को रोज़ बनाया करें, यानी कि ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।